जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद 24वां अध्याय। चंडाल का राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट में नियुक्त करना। शौनक बोले, हे श्रेष्ठ सूत जी, चंडाल के घर जाकर राजा हरिश्चंद्र ने क्या किया? आप मेरे प्रश्न का उत्तर शीघ्र ही दीजिए। सूत जी बोले, विश्वामित्र को वह दक्षिणा द्रव्य देकर चंडाल प्रसन्नचित हो गया। तत्पश्चात विप्र विश्वामित्र के चले जाने पर वह चंडाल नरेश को बांधकर तुम पुनः झूठ बोलोगे ऐसा कहकर उन्हें दंड से मारने लगा। दंड के प्रहार से घबराए हुए तथा अत्यंत व्याकुल इंद्रियों वाले और अपने इष्ट मित्रों के वियोग से दुखित उन हरिश्चंद्र को अपने गृह में लाकर तथा जंजीर में बांधकर वह चंडाल स्वयं निश्चिंत होकर सो गया। जंजीर में जकड़े हुए वे राजा हरिश्चंद्र चंडाल के घर में रहते हुए अन्न तथा जल का परित्याग करके निरंतर मन में यह सोचते रहते थे, उदास मुख वाली मेरी वह दुर्बल स्त्री दीन मुख वाले बालक को सन्मुख देखकर असीम कष्ट से भर जाती होगी और मुझे याद करके सोचती होगी कि धन अर्जित करके प्रतिज्ञा की गई दक्षिणा ब्राह्मण को देकर वे राजा हम दोनों को बंधन से मुक्त कर देंगे। रोते हुए पुत्र को देखकर वह मुझे पुकारती होगी, पुनः हे तात ऐसा कहते हुए तथा रोते हुए बालक से कहती होगी कि मैं तुम्हारे पिता के पास तुम्हें ले चल रही हूँ, किंतु वह मृगनयनी यह नहीं जानती कि मैं चंडाल की दासता को प्राप्त हो गया हूँ। राज्य नष्ट हो गया, इष्ट मित्र अलग हो गए, स्त्री एवं पुत्र बिक गए, मुझे चंडालता स्वीकार करनी पड़ी। अहो, यह विधि की कैसी दुख परंपरा है। इस प्रकार चंडाल के घर रहते हुए तथा निरंतर स्त्री और पुत्र का सिमरण करते हुए देव के विधान से परम दुखी उन नरेश ने 4 दिन व्यतीत किए। 5वें दिन चंडाल ने उन्हें बंधन से मुक्त किया। तत्पश्चात चंडाल ने उन्हें शमशान पर मृत व्यक्तियों के वस्त्र लाने की आज्ञा दी। उस क्रोधी चंडाल ने अत्यंत कठोर वचनों का प्रयोग करके बार बार डांटते हुए हरिश्चंद्र से कहा, काशी के दक्षिण भाग में महान शमशान है, तुम न्यायपूर्वक उसकी रखवाली करो, तुम्हें कभी भी वहां से हटना नहीं चाहिए। इस जज्जर दंड को लेकर तुम अभी वहां चले जाओ, विलंब मत करो। तुम भली भांति घोषित कर दो कि यह दंड वीर बाहु का है। सूत जी बोले, हे शौनक, कुछ समय के अनंतर राजा हरिश्चंद्र उस चंडाल के वर्षवर्ती होकर शमशान में मृतकों के वस्त्र यानी कफन ग्रहण करने वाले हो गए। मृतकों का वस्त्र लेने वाले उस चंडाल ने राजा को आज्ञा प्रदान की। तब उससे आदेश पाकर वे शमशान में चले गए। वह भयानक शमशान काशीपुर के दक्षिण भाग में था। वहाँ शव की मालाएं बिखरी रहती थी। वह दुर्गंध युक्त था और अत्यधिक धुएं से भरा हुआ था। सर्वत्र भयंकर चित्कार हो रहा था। सैकड़ों सियारनियों से व्याप्त था। गीधों और सियारों से सारा स्थान भरा था। वह शमशान कुत्तों से सदा घिरा रहता था। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। महान दुर्गंध से भरा हुआ था। अध जले शवों के मुख निकले हुए दांतों से हंसते जैसे दिख रहे थे। चिता के मध्य स्थित शव की ऐसी दशा थी। मरे हुए लोगों के अनेक सुहृद जनों के रुदन की ध्वनि तथा महान कोलाहल से वह स्थान व्याप्त था। हा मेरे पुत्र, मित्र, बंधु, भ्राता, वत्स, प्रिया, इस समय मुझे छोड़ रहे हैं। हा पूजनीय भाग्नीय, मातुल, पितामह, मातामह, पिता,
पौत्र आप कहाँ चले गए हैं? हे बांधव, लौट आइए। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी लोगों के भीषण शब्दों से वह शमशान व्याप्त था। जलते हुए मांस, वसा और मेद से साएं साएं की ध्वनि निकलती थी। अग्नि में से चट चटकाने का जहाँ भयंकर शब्द होता रहता था, इस प्रकार का वह शमशान अत्यंत भीषण तथा प्रलयकालीन स्वरूप वाला था। वहां पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र दुखपूर्वक इस प्रकार सोचने लगे, हाय मेरे भ्राते तथा मित्रगण, मंत्रीगण, तुम कहाँ हो? कुल परंपरा से प्राप्त मेरा राज्य कहाँ गया? हे प्रिय, हे अबोध पुत्र, मुझ अभागे को छोड़कर ब्राह्मण के कोप से तुम लोग दूर कहाँ चले गए? धर्म के बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक धर्म को धारण करे। इन बातों तथा चंडाल के कहे हुए वचनों को वे पुनः पुनः सोचते रहते थे। मैल से लिप्त शरीर वाले तथा लकड़ी के समान दुर्बल देह वाले वे राजा शवों को देखने के लिए जाते थे तथा इधर उधर दौड़ते भी रहते थे। इस शव का यह मूल्य मिला, पुनः दूसरे से 100 मुद्रा मूल्य मिलेगा। यह मेरा है, ये राजा का और यह चंडाल का। इस प्रकार सोचते हुए वे राजा महान दुर्गति को प्राप्त हुए। उनके शरीर पर एक ही पुराना वस्त्र था जिसमें बहुत सी गांठें लगी थीं। एकमात्र गुदड़ी ही उनके पास थी। उनके मुख, हाथ, उदर और पैर चिता की राख एवं धूल से धूसरित थे। हाथ की उंगलियां तरह तरह के मेद, वसा और मज्जा से सनी रहती थीं और वे दुर्गंध युक्त श्वास लेते रहते थे। शवों के पिंड दानार्थ जो भात बनता था उससे वे अपनी भूख मिटाते थे। शवों की माला पहनकर अपने मस्तिष्क को मंडित किए रहते थे। हाय हाय, ऐसा बार बार कहते हुए ना वे दिन में सो पाते थे और ना रात में ही। इस प्रकार महाराजा हरिश्चंद्र ने 12 महीने 100 वर्षों के समान व्यतीत किए। 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय। सर्पदंश से रोहित की मृत्यु, रानी का करुण विलाप, पहरेदारों का रानी को राक्षसी समझकर चंडाल को सौंपना और चंडाल का हरिश्चंद्र को उसके वध की आज्ञा देना। सूत जी बोले, हे शौनक, एक समय की बात है, वह रोहित नामक राजकुमार लड़कों के साथ बाहर खेलने के लिए वाराणसी के समीप चला गया। तत्पश्चात वहां पर वह खेलने के बाद कुशा उखाड़ने लगा। उसने अपनी शक्ति के अनुसार अल्प जड़ वाले तथा अग्रभाग से युक्त बहुत से कोमल कुश उखाड़े। इससे मेरे स्वामी प्रसन्न होंगे, ऐसा बोलते हुए वह बड़ी सावधानी से दोनों हाथों से कुशा उखाड़ता था। साथ ही वह उत्तम लक्षणों वाली समिधाओं तथा ईंधन युक्त हेतु श्रेष्ठ लकड़ियों और यज्ञ हेतु कुशों तथा अग्नि में हवन करने के लिए पलाश काष्ठों को आदरपूर्वक एकत्रित करके संपूर्ण भोज मस्तक पर रखकर दुखित होता हुआ पैदल चलने लगा और वह बालक प्यास से व्याकुल हो गया। वह शिशु एक जलाशय के पास पहुंचकर भोज को जमीन पर रखकर जल स्थान पर गया और इच्छानुसार जल पीकर मुहूर्त भर विश्राम करके वाल्मीकि के ढेर पर रखे उस बोझ को उठाने लगा। उसी समय विश्वामित्र की प्रेरणा से एक प्रचंड रूप वाला डरावना महाविषधर काला सर्प उस वाल्मीकि से निकला। उस सर्प ने बालक रोहित को डस लिया और वह उसी समय भूमि पर गिर पड़ा। रोहित का मृत देखकर भय से व्याकुल सभी बालक शीघ्रतापूर्वक ब्राह्मण के घर गए और रोहित की माता के सामने खड़े होकर कहने लगे, हे विप्रदासी, आपका पुत्र हम लोगों के साथ खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। वहां उसे सांप ने काट लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वज्रपात सदृश वह बात सुनकर रानी मूर्छित हो गई और जड़ से कटे हुए केले के वृक्ष की भांति वह भूमि पर गिर पड़ी। इससे ब्राह्मण कुपित हो गया और उन पर जल से छींटे मारने लगा। थोड़ी देर में उन्हें चेतना आई
तब ब्राह्मण उनसे कहने लगा। ब्राह्मण बोला, हे दुष्टे, सायंकाल के समय रोना निंदनीय तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला होता है। ऐसी जानती हुई भी तुम इस समय रो रही हो, क्या तुम्हारे हृदय में लज्जा नहीं है? ब्राह्मण के ऐसा कहने पर वह कुछ नहीं बोली। पुत्र शोक से संतप्त तथा दीन होकर वह क्रुदन करने लगी। उनका मुख आंसुओं से भीग गया था। उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वे धूसरित हो गई थी तथा उनके सिर के केश अस्त व्यस्त हो गए थे। तब क्रोध में आकर ब्राह्मण ने उस रानी से कहा, दुष्टे, तुम्हें धिक्कार है, क्योंकि अपना मूल्य लेकर भी तुम मेरे कार्य की उपेक्षा कर रही हो। यदि तुम काम करने में असमर्थ थी तो मुझसे वह धन तुमने क्यों लिया? इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा निष्ठुर वचनों से बार बार फटकारने पर रानी ने रोते हुए गदगद वाणी में अपने रुदन का कारण बताते हुए कहा, हे स्वामिन, क्रीड़ा हेतु बाहर गए हुए मेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया है और वह मर गया। अब मैं उस बालक को देखने जाऊंगी, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे सुव्रत, अब मेरे लिए उस पुत्र का दर्शन दुर्लभ हो गया है। इस प्रकार करुणापूर्ण वचन कहकर रानी फिर रोने लगी। इस पर वह ब्राह्मण कुपित होकर उन राज महिषी से फिर कहने लगा। ब्राह्मण बोला, कुटिल व्यवहार वाली, हे शटे, क्या तुम्हें इस पाप का ज्ञान नहीं है कि जो मनुष्य अपने स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है वह महारौरव नरक में पड़ता है। एक कल्प तक नरक में रहकर वह मुर्गे की योनि में जन्म लेता है। अथवा इस धार्मिक चर्चा से मेरा क्या प्रयोजन है, क्योंकि पापी, मूर्ख, क्रूर, नीच, मिथ्याभाषी एवं शट के प्रति वह वचन उसी प्रकार निष्फल होता है जैसे ऊसर में बोया गया बीज। अतः यदि तुम्हें परलोक का कुछ भी भय हो तो आओ, अपना कार्य करो। उसके ऐसा कहने पर भय के कारण थर थर कांपती हुई रानी ब्राह्मण से यह वचन बोली, हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, प्रसन्न मुख वाले होइए, मुझे मुहूर्त भर के लिए वहां जाने दीजिए, जिससे मैं अपने पुत्र को देख सकूं। ऐसा कहकर पुत्र शोक से संतप्त वह रानी ब्राह्मण के चरणों पर सिर रखकर करुण विलाप करने लगी। इस पर क्रोध से लाल नेत्रों वाला वह ब्राह्मण कुपित होकर रानी से कहने लगा। विप्र बोला, तुम्हारे पुत्र से मेरा क्या प्रयोजन? तुम मेरे घर का कार्य संपन्न करो। क्या तुम कोड़े के प्रहार से फल देने वाले मेरे क्रोध को नहीं जानती हो? इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर रानी धैर्य धारण करके उसके घर का काम करने में संलग्न हो गई। इस तरह पैर दबाने आदि कार्य करते रहने में उनकी आधी रात बीत गई। इसके बाद ब्राह्मण ने उसे कहा, अब तुम अपने पुत्र के पास जाओ और उसका दाह संस्कार आदि संपन्न करके शीघ्र पुनः वापस आ जाना, जिससे मेरा प्रातःकालीन कार्य जो है गृह कार्य बाधित न हो। तब रानी अकेले ही रात में विलाप करती हुई गई और अपने पुत्र को मृत देखकर अत्यंत शोकाकुल हो उठी। उस समय वह झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी अथवा बिना बछड़े की गाय की भांति प्रतीत हो रही थी। थोड़ी ही देर में वाराणसी से बाहर निकलने पर काष्ठ, कुश और तृण के ऊपर अपने पुत्र को रंक की भांति भूमि पर सोया हुआ देखकर वह दुख से अत्यंत अधीर हो गई और अत्यंत निष्ठुर शब्द करके विलाप करने लगी। मेरे सामने आओ और बताओ कि तुम इस समय मुझसे क्यों रूठ गए हो? पहले तुम बार बार अम्बा ऐसा कहकर मेरे सामने नित्य आया करते थे। इसके बाद लड़खड़ाते हुए पैरों से कुछ दूर जाकर वह मूर्छित होकर उसके ऊपर गिर पड़ी। तत्पश्चात सचेत होने पर बालक को दोनों हाथों में भरकर और उसके मुख से अपना मुख लगाकर वे करुण स्वर में रुदन करने लगी और दोनों हाथों से अपना सिर तथा वक्षस्थल पीटने लगी। वह ऐसा कहकर रो रही थी, हा पुत्र, हा शिशु, हा वत्स, हा सुंदर कुमार, हा राजन, आप कहाँ चले गए? मृत होकर भूमि में पड़े हुए अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय पुत्र को देख तो लीजिए।
तत्पश्चात कहीं बालक जीवित तो नहीं है, इस शंका से वह बार बार उसका मुख निहारने लगी, किंतु मुख की चेष्टा से उसे निष्प्राण जानकर पुनः मूर्छित होकर वह गिर पड़ी। इसके बाद हाथ में बालक का मुख लेकर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तुम इस भयंकर निद्रा का त्याग करो और शीघ्र जागो। आधी रात से भी अधिक समय हो रहा है। सैकड़ों सियारने बोल रही हैं। भूत प्रेत पिशाच डाकनी आदि के समूह ध्वनि कर रहे हैं। सूर्यास्त होते ही तुम्हारे सभी मित्र चले गए, केवल तुम ही यहाँ कैसे रह गए? सूत जी बोले। ऐसा कहकर दुर्बल शरीर वाली रानी पुनः इस प्रकार क्रुन रुदन करने लगी, हा शिशु, हा बालक, हा वत्स, हा रोहित नाम वाले कुमार, हे पुत्र, तुम मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? हे वत्स, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं तुम्हारी माता हूँ? मेरी ओर देखो। हे पुत्र, मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा, राज्यविहीन होना पड़ा और पति के द्वारा बेचे दिए जाने पर दासी बनना पड़ा। फिर भी हे पुत्र, केवल तुम्हें देखकर जी रही हूँ। तुम्हारे जन्म के समय ब्राह्मणों ने भविष्य के संबंध में बताया था कि यह बालक दीर्घ आयु वाला, पृथ्वी का शासक, पुत्र पौत्र से संपन्न, पराक्रम तथा दान के प्रति अनुराग रखने वाला, बलवान, ब्राह्मण गुरु देवता का उपासक, माता पिता को प्रसन्न रखने वाला, सत्यवादी और जितेंद्रिय होगा। किंतु हे पुत्र, यह सब इस समय असत्य सिद्ध हो गया। हे पुत्र, तुम्हारी हथेली में चक्र, मत्स्य, छत्र, श्रीवत्स, स्वास्तिक, ध्वजा, कलश तथा चामर आदि के चिन्ह और हे सुत, अन्य जो भी शुभ लक्षण तुम्हारे हाथ में विद्यमान है, वह सब इस समय निष्फल हो गए हैं। हा राजन, हा पृथ्वीनाथ, आपका राज्य, आपके मंत्री, आपका सिंहासन, आपका छत्र, आपका खड़क, आपका वह धन वैभव, वह अयोध्या, राजमहल, हाथी, घोड़े, रथ और प्रजा, ये सब कहाँ चले गए? हे पुत्र, इन सब के साथ ही तुम भी मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? हे कांत, हा राजन, आइए अपने इस प्रिय पुत्र को देख लीजिए, जो खेलते खेलते आपके वक्ष पर चढ़कर कुमकुम से लिप्त उस विशाल वक्ष को अपने शरीर में लगे धूल तथा कीचड़ से मलिन कर देता था। आपकी गोद में बैठकर जो बाल सुलभ स्वभाव के कारण आपके ललाट पर लगे हुए कस्तूरी मिश्रित चंदन के तिलक को मिटा देता था। हे भूपते, जिसके मिट्टी लगे मुख को मैं स्नेह पूर्वक चूम लेती थी, उसी मुख को आज मैं देख रही हूँ कि कीड़ों ने उसे विकृत कर दिया है और उस पर मक्खियाँ बैठ रही हैं। हे राजन, अकंचन की भांति पृथ्वी पर पड़े इस मृत पुत्र को देख लीजिए। हे देव, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा कार्य कर दिया था कि उस कर्म फल का अंत मैं देख नहीं पा रही हूँ। हा पुत्र, हा शिशु, हा वत्स, हा सुंदर कुमार। उस रानी का ऐसा विलाप सुनकर नगर पालक जाग गए और वह अत्यंत आश्चर्यचकित होकर शीघ्र ही उनके पास पहुँचे। जनों ने कहा, तुम कौन हो? यह बालक किसका है? तुम्हारे पति कहाँ हैं? और रात में निर्भय होकर तुम अकेली यहाँ किस कारण से रो रही हो? उनके ऐसा कहने पर उस कृषकाय रानी ने कुछ भी बात नहीं कही। उनके पुनः पूछने पर भी वह चुप रही और स्तब्ध जैसी हो गई। वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी और उनकी आंखों से शोक के आंसू निरंतर निकलते रहे। तब उनके मन में रानी के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और वे भयभीत हो उठे। तब हाथों में आयुध लिए हुए वे परस्पर कहने लगे, निश्चय ही यह स्त्री नहीं है, क्योंकि यह कुछ भी बोल नहीं रही है। यह बालकों को मार डालने वाली कोई राक्षसी है, अतः यत्नपूर्वक इसका वध कर देना चाहिए। यदि यह कोई उत्तम स्त्री होती तो इस अर्धरात्रि में घर से बाहर क्यों रहती? क्या यह निश्चित रूप से किसी के शिशु को खाने के लिए यहाँ ले आई है? ऐसा कहकर उनमें से कुछ ने शीघ्रता ही दृढ़तापूर्वक रानी के केश पकड़ लिए। कुछ अन्य व्यक्तियों ने उनकी दोनों भुजाएं पकड़ ली और कुछ ने गर्दन पकड़ ली। यह खेचरी कहीं भाग जाएगी, ऐसा कहकर हाथों में शस्त्र धारण किए हुए बहुत से पहरेदार रानी को घसीटते हुए चंडाल के घर ले गए और उसे चंडाल को सौंप दिया और कहा, हे चंडाल, इस बाल घातनी को हम लोगों ने बाहर देखा। तुम बाहर किसी स्थान पर शीघ्र ही ले जाकर इसे मार डालो।
रानी को देखकर चंडाल ने कहा, मैं इसे जानता हूँ, यह लोक में प्रसिद्ध है, इसके पहले किसी ने भी इसे देखा नहीं था। इसने अनेक बार लोगों के बच्चों का भक्षण कर लिया है। आप लोगों ने इसे पकड़कर महान पुण्य अर्जित किया है। इससे आप लोगों का यश जगत में सर्वदा बना रहेगा। अब आप लोग यहाँ से सुखपूर्वक चले जाइए। जो मनुष्य ब्राह्मण, स्त्री, बालक तथा गाय का वध करता है, स्वर्ण की चोरी करता है, आग लगाता है, मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मदिरापान करता है, गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करता है और श्रेष्ठ जनों के साथ विरोध भाव रखता है, उसका वध कर देने से पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा कार्य में तत्पर ब्राह्मण का अथवा स्त्री का भी वध कर डालने में दोष नहीं लगता, अतः इसका वध मेरी दृष्टि में उचित है। ऐसा कहकर चंडाल ने दृढ़ बंधनों से बांधकर और केश पकड़कर उन्हें रस्सियों से पीटा। इसके बाद उसने हरिश्चंद्र को बुलाकर उससे कठोर वाणी में कहा, हे दास, इस पाप आत्मा स्त्री का तत्काल वध कर दो, इसमें सोच विचार मत करो। वज्रपात के समान उस वचन को सुनकर स्त्री वध की आकांक्षा से राजा हरिश्चंद्र थर थर कांपते हुए उस चंडाल से बोले, मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, अतः मुझे कोई दूसरा कार्य करने की आज्ञा दीजिए। इसके अतिरिक्त आप जो भी कठिन से कठिन कार्य करने को कहेंगे उसे मैं संपन्न कर दूंगा। उनके द्वारा कही गई यह बात सुनकर चंडाल ने यह वचन कहा, तुम बिल्कुल डरो मत, तलवार उठाओ और इसका वध कर दो, क्योंकि यह ऐसी स्त्री का वध अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। बालकों को भय पहुंचाने वाली यह स्त्री कभी भी रक्षा के योग्य नहीं है। चंडाल की यह बात सुनकर राजा ने यह वचन कहा, जिस किसी भी उपायों से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए उनका वध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म प्रण्यान मुनियों ने स्त्री वध को पाप बताया है। जो पुरुष जानकर अथवा अनजान में भी स्त्री का हत्या करता है वह महारौरव नरक में गिरकर यातना भोगता है। चंडाल बोला, यह सब मत बोलो, विद्युत के समान चमकने वाली यह तीक्ष्ण तलवार उठा लो, क्योंकि यदि एक का वध कर देने से बहुत प्राणियों को सुख हो तो उसकी की गई हिंसा निश्चय ही पुण्यप्रद होती है। यह दुष्टा संसार में बहुत से बच्चों को खा चुकी है, अतः शीघ्र इसका वध कर दो जिससे लोक शांतिमय हो जाए। राजा बोले, हे चंडाल राज, मैंने आजीवन स्त्री वध ना करने का कठोर व्रत ले रखा है, अतः मैं स्त्री वध के लिए प्रयत्न नहीं कर सकता, अपितु आपका अन्य कोई कार्य संपन्न करूँगा। चंडाल बोला, अरे दुष्ट, स्वामी के इस कार्य को छोड़कर तुम्हारे लिए दूसरा कौन सा कार्य है? वेतन लेकर मेरे कार्य की उपेक्षा क्यों कर रहे हो? जो सेवक स्वामी से वेतन लेकर उसके कार्य की उपेक्षा करता है उसका 10,000 कल्पों तक नरक से उद्धार नहीं होता। राजा बोले, हे चंडालनाथ, आप मुझे कोई भी अन्य अत्यंत कठिन कार्य करने का आदेश दीजिए। आप अपने किसी शत्रु को बताएं, मैं उसे निसंदेह शीघ्र ही मार डालूंगा और उस शत्रु का वध करके उसकी भूमि आपको सौंप दूंगा। हे देव, देवताओं, नागों, सिद्धों और गंधर्वों सहित इंद्र को भी तीक्ष्ण बाणों से मारकर उन्हें जीत लूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र का यह वचन सुनकर उस चंडाल ने क्रुद्ध होकर थर थर कांप रहे उन राजा से कहा। चंडाल बोला, सेवकों के लिए जो बात कही गई है वह बात तुम्हारे व्यवहार में लक्षित नहीं होती। चंडाल की दास्ता करके तुम देवताओं जैसी बातें करते रहो। अरे दास, अधिक कहने से क्या प्रयोजन? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। निर्लज, यदि तुम्हारे हृदय में थोड़ा भी पाप का भय था तो चंडाल के घर में दास्ता करना तुमने स्वीकार ही क्यों किया? अतः इस तलवार को उठाओ और इसके कमलवत सर को काट दो। ऐसा कहकर चंडाल ने राजा को तलवार पकड़ा दी। 25वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।